Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8 G Science, we are on the revision of chapter 8. In the previous lectures, we complete our first 7 lessons, and in the September test, there will be up to 7th lesson only. These lesson 8 and 9 for the internal assessment only, but we also revise them. Okay, now today we discuss the keywords of this lesson. In the keyword, first is afforestation. Sorry, first one is afforestation. Planting trees and creating forest in an area where none existed before. किसी एरिया में बहुत सारे पेड़ लगाना और फॉरेस्ट क्रिएट करना क्या है, अफॉरेस्टेशन कहलाते हैं, चाहे पहले वहाँ ना हो. बायोडाइवर्सिटी, variety of living organism found on the earth. डिफरेंट प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जो है पृथ्वी पर पाई जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है. बायोस्फीयर रिजर्व एंड इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया designated by UNESCO, meant to have a balanced relationship between man and nature, along with promoting sustainable development. इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड एरिया, जो एरिया प्रोटेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको यूनेस्को द्वारा डिजिग्नेटेड होता है. किस लिए किया जाता है? मैन और नेचर के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है. कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, रिस्टोरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, बचा कर रखना, रिस्टोर करना और मैनेज करना नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन कहलाता है. डिफॉरेस्टेशन, रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग एंड इन एन एरिया. किसी एरिया में फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. Sorry. Desertification, the process by which an area get converted into desert. वो प्रोसेस जिसमें कोई एरिया डेजर्ट यानी रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है, मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है. नेक्स्ट, इकोसिस्टम, a natural self-sustaining unit comprising of living organisms that constantly interact with one another and the surrounding environment. इकोसिस्टम क्या होता है? नेचुरली सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, ये अपने आप चलने वाली यूनिट होती है. कंपैरिजन और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से. Next one is endangered, a species of plant or animals which is at the high risk of extinction in the near future. वो स्पीसीज़, वो प्रजाति जो ख़त्म होने की कगार पे है, जिसका ख़त्म होने का नियर फ्यूचर में सबसे ज़्यादा रिस्क, उसको बोला जाता है एंडेमिक. Plants and animals that are found only in one particular geographical area and nowhere else. वो प्लांट और एनिमल्स जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं, उनको एंडेमिक बोला जाता है.
नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट, ए प्लांट और एन एनिमल विच इज़ नाउ फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो प्लांट हो या एनिमल जो संसार में कहीं भी किसी जगह भी पाया जा सकता, उसको एक्सटिंक्ट बोला जाता है। फ्यूना, ऑल द नेचुरली occurring और इंडिजीनियस एनिमल लाइफ इन एन एरिया, किसी भी एरिया में प्राकृतिक तौर पर जो एनिमल्स जीवित होते हैं उनको फ्यूना बोला जाता है। फ्लोरा, ऑल द नेचुरली occurring और इंडिजीनियस प्लांट्स लाइफ इन एन एरिया, एनिमल्स वाले को फ्यूना बोलते हैं और प्लांट्स लाइफ को जब क्या बोला है, फ्लोरा बोला जाता है। माइग्रेशन, सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और बर्ड टू ए न्यू एरिया, अंडरटेकिंग टू फाइंड फूड और फेवरेबल ब्रीडिंग प्लेसेस। माइग्रेशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनिमल्स और बर्ड्स का नए एरिया की खोज में जाना, अंडे देने के लिए या भोजन की खोज में। नेशनल पार्क, एन एरिया ओन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को, विभिन्नताओं जो होती हैं प्रजातियों, उनको बचाए रखने के लिए जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया होता है उस नेशनल पार्क बोला जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ नॉट परमिटेड इन देयर इन, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं होती। रेड डाटा बुक, books published by the IUCN. These contains a list of threatened plants and animals. They are classified according to the degree of preserve risk or to their existence. रेड डाटा बुक में एक लिस्ट निकाली जाती है जिसमें कि जो प्रजातियां किसी भी प्लांट या एनिमल की हैं उनके बारे में चेतावनी दी जाती है कि वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। Species, a group of organisms that can interbreed freely under natural condition and give rise to fertility of springs. Species क्या होती है, organisms का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, फ्रीली इंटरब्रीड करता है कंडीशंस को और गिव द फर्टिलिटी ऑफ स्प्रिंग्स, उसको राइज करता है, उसको स्पीसीज बोला जाता है। स्पीसीज मतलब कोई स्पेशल प्रजाति बोल सकते हैं आप उसको। Vulnerable, a plant or animal which runs the risk of soon becoming, species भी इसके साथ ही है। Vulnerable species, a plants or an animals which runs the risk of soon becoming endangered and finally extinct in the times to come। वो प्लांट या एनिमल जो बहुत ही हाईली रिस्क पे होते हैं उनको बोला जाता है उस स्पीसीज़ को, और फाइनली बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं आने वाले समय में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज मार्क बाय द गवर्नमेंट टू फॉर प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड देयर। ओके, ये हमने आज के कीवर्ड्स रिवाइज़ किए हैं, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।